नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रवि स्टडी जीके पर। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए करंट अफेयर का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक का नाम है वर्तमान में कौन क्या है 2026। इस टॉपिक से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट 100 एमसीक्यू आपके लिए लेकर आया हूँ। देखिए, आपको बताना चाहता हूँ, इससे पहले मैंने आपको कैटेगरी वाइज पढ़ाया था और आप सभी की डिमांड ये आ रही थी कि आपको वर्तमान में कौन क्या है टॉपिक का एमसीक्यू वाला वीडियो चाहिए। तो मैं आप सभी के लिए अपडेटेड वीडियो लेकर आ गया हूँ। जुलाई 2026 तक ये कंप्लीट अपडेटेड है। तो चलिए हम शुरू कर लेते हैं आज के पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से। और यकीन मानिए, हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको इस टॉपिक से क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो देखिए, आज का पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया है, भारत के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी कि सीडीएस कौन बने हैं। राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए, एनएस राजा सुब्रमणी। एनएस राजा सुब्रमणी भारत के नए सीडीएस बने हैं। इसी के साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि भारतीय सेना प्रमुख भी नए बन गए हैं। इनका नाम धीरज सेठ है। अब मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ सेना से जुड़े प्रमुख, ठीक है, क्योंकि ये भी सेना से ही जुड़े हुए थे सीडीएस। और भारत के जो नई सीडीएस है एनएस राजा सुब्रमणी बने हैं। भारत के वायुसेना प्रमुख हैं प्रेजेंट में अमरप्रीत सिंह। भारतीय तटरक्षक बल आईसीजी के 26वें महानिदेशक हैं परमेश शिवमणि। सैन्य अभियान महानिदेशक मनोज कुमार कटियार हैं। ये सभी फैक्ट आपको ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, मई 2026 में पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा शुवेंदु अधिकारी। शुवेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं। किस पार्टी से हैं ये? भारतीय जनता पार्टी से हैं और पहली बार बीजेपी की सरकार आई है पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग यानी कि एनसीबीसी की नई अध्यक्ष कौन बनी है। तो देखिए, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस एनसीबीसी की नई अध्यक्ष बनी है कौन? साध्वी निरंजन ज्योति। ये आपने ध्यान रखना है, साध्वी निरंजन ज्योति एनसीबीसी की नई अध्यक्ष बन गई हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। भारत के 15वें उपराष्ट्रपति कौन बने हैं? 15th नंबर के वाइस प्रेसिडेंट कौन बने हैं? आंसर होगा ऑप्शन डी, सीपी राधाकृष्णन जी भारत के 15वें नंबर के उपराष्ट्रपति बन गए हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, नागरिक उड्डयन महानिदेशालय यानी कि डीजीसीए के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। डीजीसीए के नए महानिदेशक बने हैं वीर विक्रम यादव। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, जनवरी 2026 में केंद्रीय सतर्कता आयोग सीवीसी के नए सतर्कता आयुक्त कौन नियुक्त हुए हैं। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा प्रवीण वशिष्ठ। प्रवीण वशिष्ठ केंद्रीय सतर्कता आयोग सीवीसी के नए सतर्कता आयुक्त बने हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के नए महालेखा नियंत्रक सीजीए का पदभार किसने संभाला है। तो देखिए, भारत के जो नए महालेखा नियंत्रक सीजीए है, कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स हैं, ये बन गई हैं टीसीए कल्याणी। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, टीसीए कल्याणी वर्तमान में भारत की नई महालेखा नियंत्रक हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड जिसे कि शॉर्ट में बीसीसीआई कहा जाता है के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। आंसर ऑप्शन सी मिथुन मनहास बीसीसीआई के नए अध्यक्ष बने हैं। बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया के नए अध्यक्ष बने हैं। भारत में जो क्रिकेट खेल होता है उसे रेगुलेट करने वाली संस्था है बीसीसीआई, जैसे वर्ल्ड में होता है आईसीसी। बीसीसीआई की स्थापना दिसंबर 1928 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है। प्रेजेंट में सचिव हैं देवजीत सैकिया बीसीसीआई के। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जनगणना 2027 के लिए किसे राष्ट्रीय ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सुदर्शन पटनायक। सुदर्शन पटनायक जो हैं ये जनगणना 2027 जो है यानी कि सेंसस 2027 जो कि भारत की पहली डिजिटल जनगणना है, इसके ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। और आपको पता होना चाहिए, प्रसिद्ध रेत कलाकार हैं ये, ओडिशा राज्य से संबंधित हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, जनवरी 2026 में सीमा सुरक्षा बल यानी कि बीएसएफ के नए महानिदेशक का कार्यभार किसने संभाला है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी प्रवीण कुमार। प्रवीण कुमार जो है ये बीएसएफ के नए महानिदेशक बने हैं। बीएसएफ का फुल फॉर्म इंग्लिश में होता है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। इसकी स्थापना हुई थी 1 दिसंबर 1965 को। ये आपको ध्यान रखना है। और हेडक्वार्टर कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में है। किसका? बीएसएफ का। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, मई 2026 में रक्षा लेखा महानियंत्रक सीजीडीए के रूप में किसने कार्यभार संभाला है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अनुग्रह नारायण दास। अनुग्रह नारायण दास सीजीडीए बने हैं, रक्षा लेखा महानियंत्रक बने हैं। अगला क्वेश्चन है,
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो देखिए NHAI के जो नए अध्यक्ष हैं ये बने हैं संतोष कुमार यादव। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। संतोष कुमार यादव NHAI भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के नए अध्यक्ष बने हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, रेलवे सुरक्षा बल RPF की पहली महिला महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? RPF की जो पहली महिला महानिदेशक हैं ये बन गई हैं सोनाली मिश्रा। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। सोनाली मिश्रा RPF की पहली महिला महानिदेशक बनी हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट। जनवरी 2026 में भारत तिब्बत सीमा पुलिस यानी कि ITBP के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ITBP के नए महानिदेशक हैं शत्रुजीत सिंह कपूर। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ITBP का स्थापना पूछा जाता है एग्जाम में, तो ये हुआ था 24 अक्टूबर 1962 को। ठीक है, हेडक्वार्टर कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, जनवरी 2026 में भारतीय जनता पार्टी भाजपा के सबसे युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बने हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नितिन नबीन। भारतीय जनता पार्टी के सबसे युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो देखिए भारत के जो 53वें मुख्य न्यायाधीश हैं वो बन गए हैं न्यायमूर्ति सूर्यकांत। न्यायमूर्ति सूर्यकांत जी भारत के 53वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश बने हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नए निजी सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जो नए निजी सचिव हैं ये बन गई हैं निधि तिवारी। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के दूसरे नंबर के प्रधान सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो देखिए प्रधान सचिव 2 ये बने हैं कौन? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी शक्तिकांत दास जी। इसी के साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री जी के जो प्रधान सचिव 1 हैं पहले से वो हैं PK मिश्रा। ये सभी फैक्ट आपको ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, राष्ट्रीय कैडेट कोर यानी कि NCC के 35वें महानिदेशक के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा लेफ्टिनेंट जनरल वीरेंद्र वत्स। वीरेंद्र वत्स NCC के 35वें नंबर के महानिदेशक बने हैं। NCC का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? नई दिल्ली में है। और आपको बताना चाहता हूँ इसका आदर्श वाक्य है एकता और अनुशासन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, भारतीय खुफिया एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ के नए प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पराग जैन बन गए हैं रॉ के नए प्रमुख, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के नए प्रमुख। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, भारत के 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? तो देखिए 26वें नंबर के जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं वो हैं ज्ञानेश कुमार। ये आपने ध्यान रखना है। 26वें नंबर के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं कौन? ज्ञानेश कुमार। देखिए मैंने आपको ये तो बता दिया कि मुख्य चुनाव आयुक्त चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है? ज्ञानेश कुमार। ठीक है, इसी के साथ ना 2 चुनाव आयुक्त भी हैं। कौन? 2 चुनाव आयुक्त। इनके नाम क्या है? सुखबीर सिंह संधू। सुखबीर सिंह संधू ये है चुनाव आयुक्त। और इसी के साथ जो दूसरे वाले चुनाव आयुक्त हैं उनका नाम है विवेक जोशी। ये नाम आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है, विवेक जोशी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। वर्ष 2025 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो देखिए इसरो के जो प्रेजेंट में अध्यक्ष हैं इनका नाम पूछा जा रहा है वी नारायणन। वी नारायणन इसरो के नए अध्यक्ष बने हैं। इसरो की बात करेंगे, भारत की ये स्पेस एजेंसी है। 1969 15 अगस्त 1969 को स्थापना हुई थी। मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक में है और इसी के साथ अध्यक्ष हैं डॉक्टर वी नारायणन 11वें नंबर के। वैज्ञानिक संस्थानों के अन्य प्रमुख की हम बात करेंगे तो देखिए वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR की जो पहली महिला महानिदेशक है नल्लाथम्बी कलाई सेल्वी है। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र बार्क के 14वें निदेशक बने हैं विवेक भसीन। इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान के निदेशक श्री कुमार जी पिल्लई। परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष हैं अजीत कुमार मोहंती, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अनुसंधान राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन के मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉक्टर शिव कुमार कल्याण रमन हैं। सभी फैक्ट आपको ध्यान रखने हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक के 26वें गवर्नर कौन बने हैं? RBI के जो 26वें नंबर के गवर्नर हैं संजय मल्होत्रा इनका नाम है। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, केंद्र सरकार द्वारा गठित AI गवर्नेंस और इकोनॉमिक ग्रुप के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अश्वनी वैष्णव जी। ये आपने ध्यान रखना है।
और प्रेजेंट में ये आईटी, रेलवे और सूचना और प्रसारण मंत्री भी हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अप्रैल 2026 में आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, न्यायमूर्ति लीसा गिल। न्यायमूर्ति लीसा गिल आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, राज्यसभा के उपसभापति के रूप में लगातार तीसरी बार निर्विरोध चुने जाने वाले पहले मनोनीत सांसद कौन बने हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हरिवंश नारायण सिंह। बढ़ते हैं नेक्स्ट, अप्रैल 2026 में नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? नीति आयोग के जो नए उपाध्यक्ष हैं ये बने हैं कौन? अशोक कुमार लाहिरी नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष बने हैं। नीति का फुल फॉर्म क्या होता है? तो देखिए, नीति का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। बताना चाहता हूँ इसकी स्थापना कब हुई थी। इसकी स्थापना हुई थी 1 जनवरी 2015 को, ठीक है। और योजना आयोग को इसने रिप्लेस किया था। प्रेजेंट में अध्यक्ष नरेंद्र मोदी जी हैं। सीईओ का नाम है निधि छिब्बर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसार भारती के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? प्रसून जोशी प्रसार भारती के नए अध्यक्ष बने हैं। अगला क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के नए डिप्टी गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आरबीआई के जो नए डिप्टी गवर्नर हैं इनका नाम रोहित जैन है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, रोहित जैन आरबीआई यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक के नए डिप्टी गवर्नर बने। आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। राष्ट्रीयकरण हुआ 1 जनवरी 1949 को। मुख्यालय कहाँ पर? मुंबई, महाराष्ट्र में। गवर्नर संजय मल्होत्रा हैं। 4 डिप्टी गवर्नर हैं, कौन कौन? पूनम गुप्ता, श्रीश चंद्र मुर्मू, स्वामीनाथन जानकी रमन और रोहित जैन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, मई 2026 में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय एमएसएमई में सचिव के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, भरत खेड़ा। बढ़ते हैं नेक्स्ट, तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? तमिलनाडु के जो नए मुख्यमंत्री हैं ये बने हैं सी जोसेफ विजय। सी जोसेफ विजय तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री बने हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, मई 2026 में केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड सीबीएफसी का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो देखिए, सीबीएफसी के नए अध्यक्ष हैं शशि शेखर वेम्पति। शशि शेखर वेम्पति केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के नए अध्यक्ष बने हैं। अगला क्वेश्चन, फरवरी 2026 में नीति आयोग के सीईओ का अतिरिक्त प्रभार किसे सौंपा गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, निधि छिब्बर। नीति आयोग की सीईओ बनी है और इन्हें एडिशनल चार्ज मिला है। अध्यक्ष हैं नरेंद्र मोदी जी, 1 जनवरी 2015 को स्थापना हुई थी। उपाध्यक्ष अशोक कुमार लाहिड़ी हैं। ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारत के सॉलिसिटर जनरल कौन बने हैं? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी, तुषार मेहता भारत के फिर से सॉलिसिटर जनरल बन गए हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, सेंट्रल जेल श्रीनगर जम्मू कश्मीर की पहली कश्मीरी महिला प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सबा शॉल को। ये आपने ध्यान रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। अप्रैल 2026 में बिहार के मुख्यमंत्री नए कौन बने हैं, वो भी 24वें नंबर के? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सम्राट चौधरी बिहार के नए मुख्यमंत्री बने हैं। बताना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी से हैं ये भी, और पहली बार बीजेपी की सरकार बनी है बिहार में भी, जैसे पश्चिम बंगाल में बनी थी। नेक्स्ट है, मार्च 2026 में दिल्ली के नए उपराज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, तरनजीत सिंह संधू दिल्ली के नए उपराज्यपाल बने हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त सैयद अता हसनैन को किस राज्य का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, बिहार। नेक्स्ट, बिरहन मुंबई नगर निगम बीएमसी की पहली महिला नगर आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अश्वनी भिड़े। अश्वनी भिड़े बीएमसी की पहली महिला नगर आयुक्त के रूप में नियुक्त हुई हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, जनवरी 2026 में सीमा सड़क संगठन बीआरओ के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो देखिए, बीआरओ के नए महानिदेशक हैं हरपाल सिंह। ये आपको ध्यान रखना है। बीआरओ की स्थापना कब हुई थी? 7 मई 1960 को हुई थी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, मई 2026 में लगातार 5वीं बार पुडुचेरी के मुख्यमंत्री पद की शपथ किसने ली है? पुडुचेरी के मुख्यमंत्री के पद की शपथ ली है किसने? एन रंगासामी ने। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाता है।
बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। मई 2026 में भारत के नए नौसेना प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? भारत के जो नए नौसेना प्रमुख हैं इनका नाम है कृष्णा स्वामीनाथन। क्या कृष्णा स्वामीनाथन है भारत के नए नौसेना प्रमुख? बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। मई 2026 में लगातार दूसरी बार असम के मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? असम के नए मुख्यमंत्री बने हैं हेमंत बिश्वा शर्मा। नए नहीं बोल सकते, फिर से बन गए हैं। अगला क्वेश्चन, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल के नए अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी डॉक्टर अशोक कुमार पांडा। ये बन गए हैं सेल के नए अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, केरल राज्य के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? केरल राज्य के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है वी डी सतीशन। वी डी सतीशन केरल राज्य के नए मुख्यमंत्री बने हैं। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर यहाँ के राज्यपाल हैं। अगला क्वेश्चन, मई 2026 में सुप्रीम कोर्ट ने देश भर में जिला और अधीनस्थ अदालतों के बुनियादी ढांचे को आधुनिक और बेहतर बनाने के लिए किसकी अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी न्यायमूर्ति अरविंद कुमार। बढ़ते हैं नेक्स्ट, पश्चिम बंगाल के नए मुख्य सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? पश्चिम बंगाल के नए मुख्य सचिव बने हैं मनोज कुमार अग्रवाल। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मई 2026 में वर्ष 2026-27 के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा आर मुकुंदन। ये आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI के नए CEO के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? आंसर हो जाता है ऑप्शन सी सौरभ विजय। UIDAI के नए CEO बने हैं। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ, इन्होंने भुवनेश कुमार का स्थान लिया है, सौरभ विजय जी ने। UIDAI की बात करेंगे, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण, इसका फुल फॉर्म होता है 28 जनवरी 2009 को स्थापना हुई थी। गठन इसका 2009 को हुआ था, स्थापना 12 जुलाई 2016 को, और मुख्यालय नई दिल्ली में है। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। मतलब 2016 में ना वैधानिक संस्था के रूप में इसको मान्यता मिली UIDAI की। जो हमारे आधार कार्ड बनते हैं वो UIDAI संस्था ही बनाती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, भारतीय वायुसेना की पहली महिला कैटेगरी A क्वालिफाइड फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर कौन बनी है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा स्क्वाड्रन लीडर सान्या। नाम इनका सान्या है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन करवाने से पहले आपको मैं छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि अगर आपको हमारी करंट अफेयर्स की या GS की PDF चाहिए, ravibooks.pdf.com ये हमारा वेबसाइट है। ठीक है, यहाँ से आपको हमारी जो मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन आती है हर महीने 600 से ज़्यादा MCQs के साथ, एक बार आप ये सैम्पल देख सकते हो। कुछ इस प्रकार का सैम्पल रहता है, फ़ोटो के साथ रहता है, डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ रहता है MCQ फॉर्मेट में। ravibooks.pdf.com पर मिल जाएगा। 2025 का करंट अफेयर्स चाहिए या फिर आपको जनवरी से लेके अब तक का करंट अफेयर्स चाहिए, 4 महीने का, 5 महीने का, 6 महीने का, वो भी आपको मिल जाएगा। कहाँ पे? ravibooks.pdf.com वेबसाइट पे। कोई भी अगर आपको डाउट आता है, हमारा मोबाइल नंबर है 9888749999। ठीक है, इसे आप सेव कर लीजिए। कोई भी अगर आपको दिक्कत आती है, हमारा मोबाइल एप्लीकेशन है रवि स्टडी ऐप, इसे आप इंस्टॉल कर लीजिए गूगल प्ले स्टोर से। अगर आपको यूट्यूब वीडियो नोट, जैसा आपको पढ़ाता हूँ वैसा आपको यूट्यूब वीडियो नोट्स चाहिए, करंट अफेयर्स नोट्स चाहिए, कोई भी टेस्ट सीरीज चाहिए, GK GS का पेड वीडियो या GK GS का नोट्स चाहिए, रवि स्टडी ऐप हमारा मोबाइल एप्लीकेशन है, यहाँ पे आपको मिल जाएगा। अगर आपको प्रिंटेड फॉर्मेट में बुक्स चाहिए, वेबसाइट है raviaditipublication.com। ठीक है, यहाँ से आपको हमारा GK GS का 25,000 GK GS का बुक प्रिंटेड फॉर्मेट में, कोई भी बुक चाहिए आपको raviaditipublication.com पे आपको मिल जाता है। ठीक है, बाकी हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, कोई भी अगर आपको दिक्कत आती है यहाँ से आप क्वेरी कर सकते हो। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, राज्यसभा की याचिका समिति यानी कि पिटीशंस कमेटी का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राघव चड्डा। ये आपने ध्यान रखना है, ये बन गए हैं राज्यसभा की याचिका समिति के नए अध्यक्ष। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी कि NCB के वर्तमान महानिदेशक कौन है जिनका डेपुटेशन कार्यकाल केंद्र सरकार द्वारा 31 जुलाई 2027 तक के लिए बढ़ा दिया गया है? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी अनुराग गर्ग। ये आपने ध्यान रखना है। बात करेंगे यहाँ पे NCB की, इसकी स्थापना 17 मार्च 1986 को हुई थी। मोटो है आसूचना प्रवर्तन समन्वय।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई ने मई 2026 में संदीप बख्शी को किस बैंक के प्रबंध निदेशक और सीईओ के रूप में पुनः नियुक्त की को मंजूरी दी है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, आईसीआईसी बैंक के फिर से एमडी एंड सीईओ बन गए हैं संदीप बख्शी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, मई 2026 में भारत निर्वाचन आयोग ईसीआई ने किसे पश्चिम बंगाल की पहली महिला मुख्य निर्वाचन अधिकारी के रूप में नियुक्त किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नीलम मीना। ये नाम आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, मई 2026 में समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण MPEDA के नए अध्यक्ष के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा पी जवाहर। ये आपने ध्यान रखना है। देखिए बात होगी यहाँ पे MPEDA की, समुद्री राष्ट्रीय निर्यात विकास प्राधिकरण की। समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण भारत सरकार के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत एक नोडल एजेंसी है। 1972 में स्थापना हुई थी, मुख्यालय केरल के कोची में है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, मई 2026 में कर्नाटक का नया मुख्यमंत्री किसे नामित किया गया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी, DK शिव कुमार कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं। ये कर्नाटक की राजधानी क्या है? बेंगलुरु है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, मई 2026 में आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन ABDM के नए निदेशक कौन बन गए हैं? तो देखिए आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के जो नए निदेशक हैं ये बने हैं डॉक्टर पीयूष सिंगला। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर हम बात करें आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन क्या है, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन भारत के स्वास्थ्य तंत्र को डिजिटल बनाने की सरकारी योजना है। इसे राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण द्वारा संचालित किया जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना के 48वें वाइस चीफ ऑफ नेवल स्टाफ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अजय कोचर। भारतीय नौसेना की बात करेंगे, 5 सितंबर 1612 को इसका गठन हुआ था। स्थापना हुई आज़ादी के बाद 26 जनवरी 1950 को। मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? नई दिल्ली में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO के अध्यक्ष और रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग के सचिव का अतिरिक्त प्रभार किसे सौंपा है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राजेश कुमार सिंह। ये आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, जून 2026 में सैन्य नर्सिंग सेवा MNS की अपर महानिदेशक का कार्यभार किसने ग्रहण किया है? तो देखिए सैन्य नर्सिंग सेवा की जो अपर महानिदेशक हैं ADG हैं, ये कौन बनी है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मेजर जनरल राहेल थॉमस। ये आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, जून 2026 में अंडमान और निकोबार कमान के 20वें कमांडर इन चीफ के रूप में कार्यभार किसने ग्रहण किया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए, विनीत मैकार्थी। ये आपने ध्यान रखना है। अंडमान और निकोबार कमान के 20वें कमांडर इन चीफ के रूप में इन्होंने कार्यभार ग्रहण किया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। केंद्र सरकार ने जून 2026 में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? CBSE के नए अध्यक्ष हैं लोखंडे प्रशांत सीताराम। ये आपने ध्यान रखना है। CBSE की बात करेंगे, हेडक्वार्टर कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। और इसी के साथ हम बात करेंगे इसका आदर्श वाक्य अस्तो मा सद्गमय है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, जून 2026 में पटना उच्च न्यायालय की नई मुख्य न्यायाधीश कौन बनी है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, न्यायमूर्ति मीनाक्षी मदन राय। पटना उच्च न्यायालय की नई मुख्य न्यायाधीश बनी है ये। अगला क्वेश्चन है, जून 2026 में बार या बोल सकते हो वकालत पेशे से सीधे सुप्रीम कोर्ट की न्यायाधीश बनने वाली दूसरी महिला कौन बनी है? आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, न्यायमूर्ति V मोहना। यह आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना इंडियन एयरफोर्स के नए उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, आशुतोष दीक्षित। भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख यानी कि वाइस चीफ बने हैं। भारतीय वायुसेना की बात करेंगे, 8 अक्टूबर 1932 को इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। मोटो है नभः स्पर्श्य दीप्तम। नेक्स्ट क्वेश्चन, जून 2026 में केंद्र सरकार ने इंडिया AI मिशन के मुख्य कार्यकारी अधिकारी का अतिरिक्त प्रभार किसे सौंपा है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सौरभ विजय को। ये बन गए हैं इंडिया AI मिशन के नए CEO।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, जून 2026 में केंद्र सरकार ने आरबीआई भारतीय रिजर्व बैंक के किस वर्तमान डिप्टी गवर्नर के कार्यकाल को 2 वर्ष की अतिरिक्त अवधि के लिए बढ़ा दिया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, स्वामीनाथन जानकी रमन। ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करें भारतीय रिजर्व बैंक की, भारतीय रिजर्व बैंक भारत का केंद्रीय बैंक है। 1 अप्रैल 1935 को स्थापना हुई थी। राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को हुआ। मुंबई महाराष्ट्र में हेडक्वार्टर है। संजय मल्होत्रा गवर्नर है। 4 डिप्टी गवर्नर, पूनम गुप्ता, श्रीश चंद्र मुर्मू, स्वामीनाथन जानकी रमन और रोहित जैन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, जून 2026 में भारत की सबसे बड़ी सिटी गैस वितरण कंपनी इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड के नए प्रबंध निदेशक के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कुमार शंकर। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, जून 2026 में प्रसिद्ध शैक्षिक और सांस्कृतिक संस्थान भारतीय विद्या भवन का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बनवारी लाल पुरोहित। ये बन गए हैं भारतीय विद्या भवन के नए अध्यक्ष। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने जून 2026 में भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई और भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई के केंद्रीय बोर्डों में निदेशक के रूप में किसे मनोनीत किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, संजय लोहिया। ये आपने ध्यान रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट, जून 2026 में भारत के नए सेना प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? भारत के जो नए सेना प्रमुख हैं ये बने हैं धीरज सेठ। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए ये। न्यू आर्मी चीफ बन गए हैं ये। 31वें नंबर के प्रमुख बने हैं सेना के। जनरल उपेंद्र द्विवेदी का इन्होंने स्थान लिया है। 1 अप्रैल 1895 को भारतीय सेना की स्थापना हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है। हर साल थल सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। जून 2026 में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय एनएससीएस के सैन्य सलाहकार पद पर नियुक्त होने वाले पहले सेवारत अधिकारी कौन बने हैं? आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, राजीव घई। ये नाम आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। जून 2026 में केंद्र सरकार ने श्रम सांख्यिकी पर गठित उच्च स्तरीय तकनीकी विशेषज्ञ समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रोफेसर अलख एन शर्मा। ये आपने ध्यान रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। जून 2026 में राष्ट्रीय जांच एजेंसी के नए महानिरीक्षक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो देखिए, एनआईए के नए महानिरीक्षक हैं सुंदरराज पटिलिंगम। ये आपने ध्यान रखना है। एनआईए की बात करेंगे, राष्ट्रीय जांच एजेंसी की बात करेंगे, 31 दिसंबर 2008 को स्थापना हुई थी। गृह मंत्रालय के नियंत्रण के अंतर्गत आता है। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। अध्यक्ष हैं राकेश अग्रवाल एनआईए के। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, जून 2026 में जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन डी, हितेश रमेश चंद्र जोशी। ये आपने ध्यान रखना है। ये बन गए हैं जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, जून 2026 में राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग एनएससी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, डॉक्टर सेबल चट्टोपाध्याय। पढ़ते हैं नेक्स्ट, किसे आकाशवाणी समाचार के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? आकाशवाणी समाचार के नए महानिदेशक राजीव कुमार जैन हैं। ये आपने ध्यान रखना है। इसी के साथ प्रेस एवं मीडिया के प्रमुख देखेंगे। पीआईबी के महानिदेशक कौन है? प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो के धीरेन्द्र ओझा हैं। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के अध्यक्ष परेश रावल हैं। भारतीय फिल्म और टेलीविज़न संस्थान के अध्यक्ष हैं आर माधवन। इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी के अध्यक्ष हैं विवेक गुप्ता। न्यूज़ ब्रॉडकास्टर्स एंड डिजिटल एसोसिएशन एनबीडीए के अध्यक्ष हैं रजत शर्मा। नेक्स्ट है, भारतीय बैंक संघ का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? भारतीय बैंक संघ का अध्यक्ष है चल्ला श्रीनिवासुलु सेट्टी। ये आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय मानक ब्यूरो बीआईएस के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, संजय गर्ग बन गए हैं भारत मानक ब्यूरो यानी कि ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के नए महानिदेशक। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं हम। तो देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक सीएजी कौन बने हैं? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, के संजय मूर्ति। ये बन गए हैं भारत के नए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय महिला आयोग की 9वीं अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन डी, विजया किशोर राहटकर। ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम।
दिसंबर 2025 में केंद्रीय सूचना आयोग CIC के नए मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में किसने शपथ ग्रहण की है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन डी, राजकुमार गोयल। ये आपने ध्यान रखना है, राजकुमार गोयल केंद्रीय सूचना आयोग के नए मुख्य सूचना आयुक्त बने हैं। अगला क्वेश्चन है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ICAI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा प्रसन्ना कुमार डी। प्रसन्ना कुमार डी इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष बने हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। अप्रैल 2026 में नैस्कॉम के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? नैस्कॉम के जो नए अध्यक्ष हैं ये बन गए हैं कौन? श्रीकांत वेल्लामाकन्नी। ये बन गए हैं नैस्कॉम के नए अध्यक्ष। नैस्कॉम की बात करेंगे, स्थापना हुई थी 1 मार्च 1988 को। यह आपने ध्यान रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट। भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ फिक्की के नए महासचिव कौन बने हैं? फिक्की के नए महासचिव बने हैं अनंत स्वरूप। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। फिक्की की बात करेंगे, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री इसका फुल फॉर्म है। 1927 में इसकी स्थापना हुई थी, मुख्यालय नई दिल्ली में है। अध्यक्ष अनंत गोयनका हैं फिक्की के। बढ़ते हैं नेक्स्ट। अक्टूबर 2025 में 8वें वेतन आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रंजना प्रकाश देसाई 8वें वेतन आयोग की अध्यक्ष बनी हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड जिसे कि सेबी कहा जाता है के 11वें अध्यक्ष कौन हैं? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन डी, तुहीन कांता पांडे सेबी के 11वें नंबर के अध्यक्ष हैं, या बोल सकते हो प्रेजेंट में सेबी के अध्यक्ष कौन है? तुहीन कांता पांडे। ये आपको ध्यान रखना है। इसी के साथ स्टॉक एक्सचेंज जुड़ी जो नियुक्तियां हैं वो देख लीजिए। BSE के अध्यक्ष कौन? प्रमोद अग्रवाल। और MD एंड CEO कौन? सुंदर रमन राममूर्ति। और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी कि NSE के अध्यक्ष कौन? श्रीनिवास इंजेटी। और MD एंड CEO हैं आशीष कुमार चौहान। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF के नए महानिदेशक कौन बने हैं? CISF के जो नए महानिदेशक हैं इनकी बात हो रही है, ये है प्रवीर रंजन। CISF के नए महानिदेशक। CISF की बात करेंगे, स्थापना हुई थी इसकी कब? 10 मार्च 1969 को। ये आपने ध्यान रखना है। और हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है इसका। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। अक्टूबर 2025 में भारतीय रिजर्व बैंक RBI का नया डिप्टी गवर्नर किसे नियुक्त किया गया? श्रीश चंद्र मुर्मू जी को। ऑप्शन डी सही हो जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा V रामासुब्रमण्यम NHRC के नए अध्यक्ष बने हैं। इसी के साथ प्रमुख आयोगों के अध्यक्ष एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग अंतर सिंह आर्य हैं इसके अध्यक्ष। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग किशोर मकवाना इसके अध्यक्ष हैं। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग इकबाल सिंह लालपुरा इसके अध्यक्ष हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष विजय किशोर राहटकर हैं। केंद्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग वालिती प्रेमचंद इसके अध्यक्ष हैं। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग साध्वी निरंजन ज्योति इसके अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग मंडल एसोचैम के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? एसोचैम के नए अध्यक्ष हैं निर्मल कुमार मिंडा। यह आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारत के 23वें विधि आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष हैं कौन? आंसर न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी। ये आपको ध्यान रखना है। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो का कंटेंट और आपके रवि सर की मेहनत पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। कमेंट में अपना फीडबैक भी दें कि आपको वीडियो कैसी लगती है। देखिए, जैसे आपको मैं करंट अफेयर्स पढ़ाता हूँ और आपने देखा मैक्सिमम क्वेश्चन डायरेक्टली मेरी वीडियो से आ रहे थे, उसी प्रकार 11,000 GK की सीरीज़ भी मैंने आप सभी के लिए स्टार्ट कर दी है। हर वीडियो में 100 MCQs। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने मार्च 2026 में किसे भारत के औषधि महानियंत्रक के रूप में 1 वर्ष का कार्यकाल विस्तार प्रदान किया है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा राजीव सिंह रघुवंशी। ये आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, संघ लोक सेवा आयोग UPSC के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? UPSC के नए अध्यक्ष बने हैं कौन? डॉक्टर अजय कुमार। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। इसी के साथ SSC के अध्यक्ष S गोपाल कृष्णन हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। जनवरी 2026 में राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी राकेश अग्रवाल। राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA के नए महानिदेशक बने हैं।
अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, परमाणु ऊर्जा आयोग AEC के अध्यक्ष कौन है जिनका कार्यकाल मई 2027 तक के लिए बढ़ा दिया गया है? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, अजीत कुमार मोहंती। ये आपने ध्यान रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस IPCA का अध्यक्ष किसे चुना गया है? IPCA के जो नए अध्यक्ष हैं वो हैं भूपेंद्र यादव। ऑप्शन डी सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल NDRF के महानिदेशक का कार्यकाल 30 मार्च 2027 तक बढ़ा दिया गया है। इनका नाम क्या है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पीयूष आनंद इनका नाम है। बढ़ते हैं नेक्स्ट, भारतीय खाद्य निगम FCI के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? आंसर हो जाएगा रविंद्र कुमार अग्रवाल FCI के नए अध्यक्ष बने हैं। FCI की स्थापना हुई थी 14 जनवरी 1965 को और मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड NPCIL की पहली महिला चीफ सुप्रिटेंडेंट कौन बनी है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, RM नचमई। ये बन गई हैं न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की पहली महिला चीफ सुप्रिटेंडेंट। तो फ्रेंड्स, ये आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट 100 क्वेश्चंस करवा दिए। अब आपके लिए 3 क्वेश्चन का टेस्ट आ गया है। पहला क्वेश्चन, भारत के नए CDS चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन बने हैं? 4 ऑप्शन आपके पास है। भारत के 15वें उपराष्ट्रपति कौन बने हैं? केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जनगणना 2027 के लिए किसे राष्ट्रीय ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया? तीनों क्वेश्चन का आंसर आपने मुझे कमेंट में देना है। ये वीडियो आपको कैसी लगी आपने अपना फीडबैक भी ज़रूर देना है मुझे कमेंट बॉक्स में। आई होप आपको वीडियो की क्वालिटी एंड वीडियो का कंटेंट पसंद आया होगा। तो फ्रेंड्स, इसी प्रकार से हमारी वीडियो हो जाती है कंप्लीट और आपको बताना चाहता हूँ हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ना ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल था। अगर आपको डेली करंट अफेयर्स पढ़ना है, सुबह हमारी वीडियो आ जाती है फिक्स टाइम पे 5 बजे, करंट अफेयर्स बाय रवि यूट्यूब चैनल से आप पढ़ सकते हो। बेस्ट क्वालिटी करंट अफेयर्स हर दिन पढ़ाया जाता है हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, क्योंकि हर एक एग्जाम में करंट अफेयर्स से काफ़ी सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। अगर आपको हमारी ई बुक्स चाहिए, ravibooks.pdf.com, ठीक है, ये हमारा वेबसाइट है www.ravibooks.pdf.com। यहाँ पे आपको हमारी मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन हर महीने 600 से ज़्यादा MCQs वाली हमारी PDF होती है, इसी वेबसाइट पे आपको मिलेगा। 2025 का करंट अफेयर्स का PDF चाहिए या फिर आपको जनवरी 2026 से अब तक का 4 महीने का 5 महीने का PDF चाहिए, इसी वेबसाइट पर मिलेगा ravibooks.pdf.com। मोबाइल एप्लीकेशन है हमारा रवि स्टडी ऐप, ठीक है, इसे आप अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर लीजिए। यूट्यूब वीडियो नोट्स, जैसा आपको पढ़ाता हूँ वैसा यूट्यूब वीडियो नोट्स हो गया, करंट अफेयर्स नोट्स हो गया, टेस्ट सीरीज़ हो गया, GS का नोट्स हो गया, GK GS का पेड वीडियो, कोई भी अगर आपको चाहिए हमारा कोर्स तो आपको रवि स्टडी ऐप हमारा मोबाइल एप्लीकेशन है, इस पे मिल जाएगा, ठीक है, इसे आप इंस्टॉल कर लीजिए। कोई भी अगर आपको डाउट आता है कोर्स से रिलेटेड तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9888749999, ठीक है, 9888749999, इसे आप सेव कर लीजिए। प्रिंटेड फॉर्मेट में अगर आपको बुक्स चाहिए, raviaditipublication.com, ठीक है, raviaditipublication.com ये हमारी वेबसाइट है। 25,000 GK GS का बुक चाहिए आपको या कोई भी किताब चाहिए प्रिंटेड फॉर्मेट में होम घर पे डिलीवर करवा के, तो इस वेबसाइट से आप बाय कर सकते हो raviaditipublication.com, ठीक है। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में मुझे ज़रूर बताना। किस वीडियो की आपको डिमांड है ये भी मुझे आप कमेंट में बताना, मैं आपके लिए वो वीडियो ज़रूर लेकर आऊँगा। आई होप आपको वीडियो की क्वालिटी एंड कंटेंट पसंद आया होगा। मिलते हैं आप सभी से अब हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।